हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 सॉलिड स्टेट का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर उसी लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है, यानी कि उसी डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस और यूनिट सेल का आगे का बचा हुआ पार्ट हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम जो हमने दो तरह की यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था। एक यूनिट सेल्स जो होती हैं उनको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और दूसरे तरह की यूनिट सेल होती हैं उनको सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर ही उपस्थित होते हैं, किसी भी यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। और ये देखिए, ये हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ी थी, इसमें केवल एटम्स कॉर्नर पर ही उपस्थित होते हैं, किनारों के जो हमारा क्यूब है उसके किनारों पर है ना, कॉर्नर्स पर ही उपस्थित होती हैं। और दूसरी तरह की यूनिट सेल थी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यानी केवल एक यूनिट सेल के बॉडी में एक केंद्र में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, जिसे कि हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी टाइप की यूनिट सेल हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ी थी। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा था कि जो कॉर्नर एटम्स हैं वो कॉर्नर्स के अलावा, यानी यूनिट सेल्स के कॉर्नर्स के अलावा जो प्रत्येक फेस है, प्रत्येक फलक है, उसके केंद्र में भी एटम्स उपस्थित होते हैं, और इन्हें हम बॉडी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बाद में हमने बेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की थी, या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की थी। हमने कहा था कि जो अपोजिट फेसेस हैं, यानी कि एक दूसरे के जो विपरीत फेसेस हैं, उनमें से कोई दो में से किसी एक विपरीत फेसेस के बीच में एक एक्स्ट्रा एटम उपस्थित होता है, जिसे कि हम एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब आज का लेक्चर हम इससे आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं कि हमने कहा कि क्रिस्टल सिस्टम जब बनते हैं तब इन 4 प्रकार की यूनिट सेल से मिलकर ही क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। और अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के हमारे नेचर में क्रिस्टल सिस्टम हमें मिलते हैं। यानी हमारी नेचर में हमें टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं, और 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं उनके रेगुलर जो फिगर्स हैं, यानी नियमित जो आकृति होती हैं, वह इस प्रकार की होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे नेचर में टोटल हमें 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं, और ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं उनको हम इस प्रकार से कहते हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम है वह क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो एजेस हैं ए, बी एवं सी, ये तीनों एजेस की जो लंबाई है वो बराबर होती है। तीनों ही एजेस की लंबाई बराबर होती है, और इनके मध्य के जो एंगल होते हैं अल्फा, बीटा एवं गामा, यह भी तीनों के मान ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो क्यूबिक सिस्टम जो होता है वह ऐसा सिस्टम होता है जिनमें तीनों किनारों की लंबाई ए, बी, सी बराबर होती है, और तीनों एंगल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के मध्य के जो एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, उनके एंगल्स के मान भी बराबर होते हैं। दूसरे प्रकार के जो यूनिट सेल्स होती हैं, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, वह होते हैं टेट्रागोनल टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। यानी टेट्रागोनल टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स में 2 किनारे ए एवं बी, उनकी लंबाई तो आपस में बराबर होती हैं, परंतु सी की लंबाई जो होती है वह ए और बी से डिफरेंट होती है। यानी 2 किनारे ए बी की लंबाई बराबर होती है और सी की लंबाई अलग होती है, डिफरेंट होती है। और अल्फा, बीटा और गामा जो तीनों एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का मान 90 डिग्री होता है। तृतीय प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वह कहलाते हैं ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में जो किनारे हैं ए, बी, सी, इन तीनों की लंबाई डिफरेंट होती हैं, यानी तीनों ही किनारों की लंबाई डिफरेंट होती हैं, और अल्फा और बीटा और गामा तीनों एंगल के मान बराबर होते हैं 90 डिग्री। तो ऑर्थोरोम्बिक ऐसे क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं जिनमें किनारे ए, बी, सी की लंबाई तीनों अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं, परंतु अल्फा, बीटा, गामा जो कोण हैं उनके मान समान होते हैं 90 डिग्री। चौथे प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वह हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में किनारा ए तथा बी
इन दोनों के मान समान होते हैं, यानी ए और बी की जो लंबाई है वो बराबर होती है, परंतु सी की लंबाई इनसे डिफरेंट होती है, यानी ए इज इक्वल टू बी, बट ए और बी दोनों ही सी के बराबर नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो एंगल है अल्फा एवं बीटा, इन दोनों का मान तो 90 डिग्री होता है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होती है, परंतु गामा की जो वैल्यू है वह 120 डिग्री होती है, 120 डिग्री होती है। गामा एंगल की वैल्यू 120 डिग्री होती है। जो फिफ्थ प्रकार के एंगल्स हैं, फिफ्थ प्रकार की यूनिट सेल्स हैं या क्रिस्टल सिस्टम हैं, उनको हम रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम की क्या स्पेशलिटी होगी कि इनकी एजेस ए और बी और सी तीनों ही एजेस की जो वैल्यू है, यानी तीनों ही किनारों के जो मान है, लंबाई है, वो बराबर होती है, तीनों ही किनारों की लंबाई बराबर होती है। और इनके जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, यह भी बराबर होते हैं। यह सिस्टम रोम्बोहेड्रल सिस्टम कहलाता है। फिर आता है सिक्स्थ प्रकार का सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम जो होते हैं, या जो अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, तीनों की वैल्यू अल्फा के बराबर होती है, यानी तीनों ही बीटा और गामा ना होकर अल्फा के बराबर ही होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है कि ए बी सी तीनों ही किनारों की लंबाई डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, असमान होती है। अल्फा एंगल का मान 90 डिग्री होता है, बीटा एंगल का मान 90 डिग्री नहीं होता है, और गामा एंगल का मान 90 डिग्री होता है, यानी अल्फा और गामा एंगल का मान की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है, परंतु बीटा एंगल की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती है। फिर लास्ट सिस्टम पर आते हैं हम ट्राइक्लिनिक सिस्टम पर। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में भी ए बी सी एजेस की जो लंबाई है वो असमान होती है, डिफरेंट होती है एंड अनइक्वल होती है, तथा अल्फा बीटा गामा एंगल भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनको हम देखते हैं कि दीज बेसिक रेगुलर फिगर्स आर कॉल्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम। इनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के क्या क्या नाम हुए? सबसे पहला क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हेक्सागोनल, पांचवा रोम्बोहेड्रल, सिक्स्थ मोनोक्लिनिक और 7th ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इनके जो यूनिट सेल्स हैं इनमें वेरिएशंस अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हमें 3D लैटिस यानी 3 डायमेंशनल लैटिस या जालक प्राप्त होता है। ब्रेवीज नामक एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में केवल 14 प्रकार के ही 3D जालक, 3 डायमेंशनल जालक हमें मिल सकते हैं। हमारी नेचर में टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, और ये 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हमने अभी पढ़े थे, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में ही डिफरेंट यूनिट सेल्स के कारण उपस्थित हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यदि हम बात करें, पहला क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो उसमें कितने प्रकार की यूनिट सेल्स हो सकती हैं? इसमें फर्स्ट टाइप की यूनिट सेल तो क्यूबिक प्रिमिटिव ही कहलाती है, यानी कि जिसमें ए बी सी तीनों किनारों की लंबाई बराबर थी, तीनों एजेस की लंबाई बराबर थी, और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल की वैल्यू भी बराबर थी 90 डिग्री। तो इस सिस्टम में जो सारे एजेस की लेंथ्स और एंगल्स हैं ये इक्वल होती हैं। जिंक ब्लेंड इसका एक एग्जाम्पल है। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, यानी 3 प्रकार के इनके जालक पाए जाते हैं 3 डायमेंशनल। पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में तो जो कॉर्नर्स पे ही एटम्स उपस्थित होते हैं, सारे कॉर्नर्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक क्यूब के बीच में एक एक्स्ट्रा एटम उपस्थित होता है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में प्रत्येक फेस यानी प्रत्येक फलक के बीच में भी एक एक्स्ट्रा एटम उपस्थित होता है। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है इसमें 3 प्रकार के क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम उपस्थित होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें 3 वेरिएशन हो गए हमारे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। फिर हम आते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम पर।
टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम जैसा कि हमने देखा था कि इनमें ए और बी एजेस की लेंथ तो बराबर होती है परंतु सी की बराबर नहीं होती है, और अल्फा बीटा गामा एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो टेट्रागोनल सिस्टम में जो होते हैं वो दो प्रकार की सेल्स यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाती है और एक बॉडी सेंटर्ड पाई जाती है। तो इस टेट्रागोनल सिस्टम की दो यूनिट सेल्स हो गई, दो वेरिएशन हो गई, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। फिर हम आते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम पर। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में हमने देखा था कि ए बी सी तीनों ही अनइक्वल होते हैं, एजेस इनकी लेंथ अनइक्वल होती है, परंतु अल्फा बीटा गामा एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। और इस ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में 4 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें पाए जाते हैं, या 4 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं। सिंपल, दूसरी बॉडी सेंटर्ड, तीसरी एंड सेंटर्ड यानी बेस सेंटर्ड, और चौथी फेस सेंटर्ड। तो ये 4 प्रकार की यूनिट सेल हमें पाई जाती हैं इसमें। तो 4 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम बनाते हैं। फिर आता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इनके एजेस ए और बी की लंबाई तो बराबर होती है परंतु सी की लंबाई ए बी के बराबर नहीं होती है। अल्फा बीटा एंगल इनका 90 डिग्री होता है और गामा एंगल 120 डिग्री होता है। अब हम इनकी यूनिट सेल यानी इनके जालक की बात करेंगे। 2 प्रकार के जालक इनमें हेक्सागोनल में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, और इसमें जो होती हैं वे एक ही प्रकार का जालक पाया जाता है, एक ही प्रकार की लैटिस या यूनिट सेल पाई जाती है। एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड हम यूनिट सेल इसको कहते हैं। और इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है वो जो होती है वह एग्जिस्ट करती है। फिर हम आते हैं रोम्बोहेड्रल, या इसको हम ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में ए बी सी एजेस की लंबाई बराबर होती है। अल्फा और बीटा एंगल जो होते हैं वह बराबर होते हैं, और परंतु गामा एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अल्फा एंगल और बीटा एंगल जितने भी हों, जितने भी डिग्री के हों बराबर होते हैं, परंतु गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ये रोम्बोहेड्रल सिस्टम है। और इसमें जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाती है, यह प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसकी। फिर आते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम पर। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में हमने देखा था कि ए बी सी तीनों ही एजेस की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती हैं, तीनों ही डिफरेंट होती हैं। अल्फा और गामा एंगल 90 डिग्री होता है, परंतु जो बीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। यह मोनोक्लिनिक सिस्टम कहलाता है। इसकी 2 यूनिट सेल होती हैं, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। लास्ट का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वह ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में हमने क्या देखा, प्रिमिटिव यूनिट सेल ही पॉसिबल होती है। और बेस सेंटर्ड यूनिट क्रिस्टल सिस्टम में ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, और अल्फा बीटा और गामा एंगल तीनों ही बराबर होते हैं, यानी ए बी सी भी अनइक्वल होते हैं और अल्फा बीटा गामा भी अनइक्वल होते हैं, और 90 डिग्री के बराबर तीनों ही नहीं होते हैं। तो यह ट्राइक्लिनिक सिस्टम है कि ए बी सी एजेस की लंबाई भी बराबर नहीं होती है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी बराबर भी नहीं होती है, अनइक्वल होती है, और 90 डिग्री के बराबर भी तीनों में से कोई भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स देखी, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखा। तो हम शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि कितनी हमारी क्रिस्टल सिस्टम है, उनको हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम कुछ इस प्रकार के हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 प्रकार के हमारी जो हैं वो यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। 3 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। उसके बाद में हमने पढ़ा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में एक प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है और दूसरी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पाई जाती है। फिर उसके बाद में हमने देखा टेट्रागोनल के बाद ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम,
ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में हमने देखा कि 4 प्रकार की यूनिट सेल या 4 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। प्रिमिटिव टाइप का, बेस सेंटर्ड यानी बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड भी कहते हैं, और तीसरा टाइप का बॉडी सेंटर्ड, और चौथे टाइप का फेस सेंटर्ड। 4 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल सिस्टम में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार के होते हैं। फिर हम आते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 2 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड हम इनको कहते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं मोनोक्लिनिक पर। मोनोक्लिनिक पर 3 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड और प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में जो होते हैं वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 2 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हमारे पाए जाते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए, टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम इस प्रकार से हमने यहाँ देखे। देखिए 3 क्यूबिक, 2 टेट्रागोनल, 4 ऑर्थोरोम्बिक, 2 मोनोक्लिनिक, और फिर एक आ गया हेक्सागोनल, एक ट्राइगोनल और एक ट्राइक्लिनिक। हेक्सागोनल इस प्रकार का, ट्राइगोनल इस प्रकार का और ट्राइक्लिनिक इस प्रकार का। तो हमने ये देखा कि यह 14 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम इनमें पाए जाते हैं। तो देखिए क्यूबिक के 3 प्रकार के, टेट्रागोनल के 2 प्रकार के, ऑर्थोरोम्बिक के 4 प्रकार के, हेक्सागोनल का 1 प्रकार का, ट्राइगोनल का भी 1 प्रकार का, मोनोक्लिनिक के 2 प्रकार के, ट्राइक्लिनिक के 1 प्रकार का, और टोटल इस प्रकार से 14 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हमारी नेचर में पाए जाते हैं, यानी कॉमनली नेचर यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। और इनको हम ब्रेवीज लैटिस कहते हैं, क्योंकि ब्रेवीज नामक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी, इसलिए हम कहते हैं कि 14 प्रकार के ब्रेवीज लैटिसेस हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितने क्रिस्टल सिस्टम हमारे पाए जाते हैं प्रकृति में, 14 प्रकार के, और जो 14 प्रकार के क्रिस्टल हमारे पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया प्रकृति में, और इनको हम ब्रेवीज लैटिसेस कहते हैं या ब्रेवीज क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर क्रिस्टल सिस्टम पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यूनिट सेल जो होती हैं वो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम की अलग अलग यूनिट सेल मिलकर 14 प्रकार के ब्रेवीज लैटिसेस बनाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।